बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर, मार्क जकरबर्ग फेसबुक के को-फाउंडर, गौतम अडानी ग्रुप के फाउंडर, रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप के को-फाउंडर। क्या आपने कभी सोचा कि इन सभी सक्सेसफुल लोगों में कॉमन क्या है? हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रिचेस्ट लोगों में से एक हैं और आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहे हैं। Billionaire Richard Branson, now the first person to reach the edge of space in his very own space. लेकिन एक और चीज है जो इन सभी में कॉमन है। ये लोग एक ऐसे ट्रैप से बच निकले हैं जिस ट्रैप में आज के टाइम पर हर कोई अपने आप को प्राउडली डाल रहा है। To change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I don't care what I have to do. If I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. And in the US, there are more than 5 lakh people who don't send their children to school. Ironically, mostly all teachers, because they know how screwed up the system is. और दूसरी तरफ हो सकता है आप भी ना चाहते हुए उसी डायरेक्शन में जा रहे हो। आप टाइम पर असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रहे हो, अपनी 90% अटेंडेंस मैनेज कर रहे हो, ना चाहते हुए भी बुक्स को मेमोराइज कर रहे हो और हर रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, सिर्फ इसी उम्मीद में कि जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होगी। आप सोचते हो डिग्री मिल जाने के बाद आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, फिर आप एक घर खरीदोगे, एक महंगी कार लोगे, शादी करोगे, अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में भेजोगे और खूब पैसे कमाओगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। शुरू करिए, आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 साल तक मेहनत करते हो, एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, फिर जॉब ढूंढने निकलते हो, हजारों इंटरव्यू दे देते हो, लेकिन हर जगह किसी न किसी रीजन से रिजेक्ट हो जाते हो। धीरे धीरे लोग आपका मजाक उड़ाने लगते हैं। देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। आप लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो और सिर्फ एक ही चीज सोचते हो, काश किसी तरह एक नौकरी मिल जाए। और फिर किसी न किसी तरीके से एक जॉब मिल भी जाती है, लेकिन सैलरी इतनी कम होती है कि उससे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी नहीं कर पाते। लेकिन मजबूरी में आप वो जॉब करने लगते हो। सैलरी इतनी है नहीं कि आप एक घर खरीद सको, इसलिए आप एक होम लोन ले लेते हो। अब खुद का घर है तो खुद की एक कार भी होनी चाहिए, इसलिए आप कार लोन भी ले लेते हो। और ना चाहते हुए भी आप एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जिससे निकलना नामुमकिन होता है। अब आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं मेरी जॉब ना चले जाए। अगर मेरी जॉब चले गई तो मैं घर के खर्चे मैनेज कैसे करूँगा? होम लोन चल रहा है, कार लोन चल रहा है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है और आप ना चाहते हुए भी एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो जिससे निकलना मुश्किल है। आप चुपचाप उस जॉब को करने लगते हो, चाहे वो आपको पसंद हो या ना हो। आप सुबह जॉब करने जाते हो और शाम को वापस आ जाते हो, फिर अगले दिन उसी जॉब को करने चले जाते हो। एक दिन ऐसा आता है कि वो तुमको नॉर्मल जिंदगी लगने लगती है और फिर साल गुजरते हैं और आप धीरे धीरे बुढ़ापे की दहलीज पार कर जाते हो। आपके बाल सफेद हो चुके हैं, एनर्जी खत्म हो चुकी है और जो उम्मीद कभी आपके अंदर थी वो कब की मर चुकी होती है। आप एक कुर्सी पर बैठे अपनी जिंदगी को देख रहे होते हो और एक ही सोच आपके दिमाग में आज चल रही होती है, शायद मैं कब अनलकी था इसलिए लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाया। मैं तो मेहनत भी करता था फिर भी आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन सच कुछ और है मेरे भाई। The gang of 9 got together, I think it was, and decided this is what people should learn. Physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right?
more printing presses, more big buildings, right? Makes us look grander. The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. ये सब लक का खेल नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम के पार्ट बनने का रिजल्ट था जो शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया गया था कि आप अपनी लाइफ सिर्फ एक लिमिटेड डायरेक्शन में सोच सको। लेकिन जो लोग इस ट्रैप से निकलने का तरीका ढूंढ लेते हैं वही दुनिया को लीड करते हैं। आप बस कुछ देर इस वीडियो में बने रहिए, आपको समझ आ जाएगा कि ये एजुकेशन ट्रैप बनाया क्यों गया था और ये कब से शुरू हुआ था और आप कैसे इस ट्रैप से निकल सकते हो। भाई अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। Electives just in school kind of puzzled as to why they're there. साल होता है 1806। नेपोलियन की आर्मी और प्रशिया की आर्मी की वॉर होती है। इस वॉर में प्रशिया वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होने के बाद भी हार गई। प्रशियन लीडर्स को ये समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी आर्मी होने के बाद भी हम हार कैसे गए। बहुत सोचने के बाद उनके लीडर्स को ये समझ आता है कि उनकी आर्मी मजबूत तो थी, लेकिन वॉर के दौरान वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर्स को फॉलो करने की बजाय अपना खुद दिमाग इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि नेपोलियन की आर्मी सिर्फ और सिर्फ नेपोलियन के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही थी। और इस वॉर का इफेक्ट क्या होता है कि प्रशिया को अपनी आधी टेरिटरी नेपोलियन के हाथ दे देनी पड़ती है और साथ ही एक पीस एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। अब प्रशियन लीडर्स के सामने एक चैलेंज होता है कि दोबारा ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं होना चाहिए। बट कौन ये था कि आखिरकार वो लोग ऐसा करेंगे कैसे। बेल बहुत दिमाग लगाने के बाद उनको एक आइडिया आता है और फिर वो एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करने में लग जाते हैं। कैसा सिस्टम? ऑब्वियसली ऐसा सिस्टम ताकि सोल्जर्स बस उतना ही कर सके जितना उनको करने के लिए कहा जाए। और ऐसा करने का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या हो सकता था? उन ब्रेन्स को कंट्रोल करना जो ब्रेन्स अभी खुद से सोचने के कैपेबल ना हो, जिन्हें सही और गलत के बारे में पता ना हो, सो दैट उन्हें जो भी समझाया जाए वो उसे सच मान ले। और इस तरीके से एक 8 इयर्स एजुकेशन सिस्टम बिल्ड होता है, द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। 5 साल से लेकर 13 साल के दौरान आपके लिए एजुकेशन सिस्टम कंपलसरी कर दिया जाता है। इस 8 ईयर एजुकेशन सिस्टम के दौरान इतना ही पढ़ाया जाता है जितना में वो अपने सुपीरियर के ऑर्डर फॉलो कर सकें। Produced a universal education system in the late 1800s because they were afraid they were losing military superiority and they wanted to produce a cadre of mindless obedient soldiers. That was expressly the purpose. ना कि इतना कि वो लोग अपने बारे में सोच सकें। प्रशियन लीडर्स ने जैसा सोचा था ये सिस्टम एग्जैक्टली ऐसा ही रिजल्ट दे रहा था। इस टाइम पर एक ऐसे सिस्टम का इन्वेंशन किया जा चुका था जो आने वाले फ्यूचर को बदलने वाला था। और ठीक ऐसा होता भी है। उस दौरान एक और चीज़ थी जो वर्ल्ड में बहुत ही तेज़ी से फैल रही थी। गेस्ट कीजिए क्या? साल 1760 से लेकर 1860 के दौरान इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने पीक पर था। ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ही तेज़ी से दूसरे डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही थी। अब तक लोग एग्रीकल्चर करके हाथों से एक प्रोडक्ट बनाकर पैसे अर्न कर रहे थे, बट अब वर्ल्ड मशीन से डोमिनेट करना शुरू कर देता है। जितना प्रोडक्ट इंसान पूरे महीने भर में नहीं बना पा रहा था, एक मशीन उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्ट दिन में बना दे रही थी। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम क्या थी? फैक्ट्रीज में वर्कर की कमी होना, क्योंकि लोग अपने फील्ड में एग्रीकल्चर कर रहे थे, अपने हाथों से प्रोडक्ट बना रहे थे, छोटे मोटे बिजनेस कर रहे थे और पैसे अर्न कर रहे थे। ऐसे में कोई अपना ये सब छोड़कर किसी और की फैक्ट्री में एज अ लेबर क्यों काम करना चाहेगा? इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए? बेल प्रशियन एजुकेशन सिस्टम अपने रिजल्ट्स के कारण ऊपर बैठे हुए लोगों तक
ऑलरेडी पहुंच चुका था और अब डिफरेंट कंट्रीज अपना एजुकेशन सिस्टम इस प्रीसियस एजुकेशन सिस्टम के मॉडल पे बनाना शुरू कर देती हैं। और इस बारी सोल पर्पस क्या होता है? इस बारी सोल पर्पस होता है एक ऐसा जनरेशन तैयार करना जिनकी क्रिएटिविटी को किल करने, उनके दिमाग में पैसे अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाए और वो हो वर्क एज अ लेबर इन फैक्ट्रीज। Who wanted to produce cadres of obedient workers. And that's why the desks are in rows, and that's why there's factory bells, and that's why it's top-down. और ठीक ऐसा ही होना शुरू हो जाता है। जो लोग अब तक फार्मिंग करके छोटे मोटे बिजनेस करके मनी अर्न कर रहे थे, उनके बच्चों के ब्रेन को इस तरह ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि जब वो अपना एजुकेशन कंप्लीट करके निकलते हैं तो उनके दिमाग में पैसा अर्न करने का बस एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो होता है किसी फैक्ट्री में काम करना। और इस तरह लेबर्स की जो कमी थी वो धीरे धीरे पूरी होना शुरू हो जाती है। उस समय हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। वह दिक्कत अंग्रेजों के सामने भी थी। दिक्कत क्या थी कि वो थे तो बस कुछ और इतने बड़े आबादी को कंट्रोल में रखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। साल होता है 1835। थॉमस बेबिंगटन मकाऊ, जिसके बारे में शायद आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा होगा, आज द लॉर्ड मिकेल के नाम से वो प्रपोजल तैयार करता है इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करने के लिए। और लॉर्ड विलियम बेकिंग, जो कि उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल होता है, इसे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 के थ्रू पास कर देता है। अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है रशियन एजुकेशन सिस्टम पर ही बेस्ड होता है। और इस बार मकसद क्या होता है? लोग सोच रहे थे कि ब्रिटिशर्स हमारा भला ही चाह रहे हैं, हम सभी लोगों को इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं। पर सच क्या था? धीरे धीरे ही सही, लेकिन अंग्रेज अपने इस मकसद में अंजाम तक पहुंचा ही देते हैं। ऑफिस में क्लर्क से लेकर आर्मी के सिपाही तक हर जगह इंडियंस काम पर लगे हुए थे। अब ब्रिटिशर्स इंडियन को ही इस्तेमाल करके इंडियंस को ही गुलाम बनाकर रखे हुए थे। ब्रेन वॉश इस हद तक किया जा चुका था कि इंडियंस ब्रिटिशर्स के रूल्स को फॉलो करना अपना ड्यूटी मानने लगे थे। आप शायद सोच रहे होंगे, वाह ब्रिटिशर्स ने क्या दिमाग लगाया। पर खैर, अब तो 76 साल हो गए हैं आज़ादी को, अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया है ना? अगर आप ये सोच रहे हो तो कुछ ही मिनट्स के बाद आपको अपनी इस सोच पर हंसी आए। तुम्हारे जन्म लेने के बाद या शायद उससे भी पहले तुम्हारे माता पिता के मन में सबसे पहले क्या ख्याल आया होगा? मैं अपने बच्चे को सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊं। यही सोच हर माता पिता के मन में सबसे पहले आती है। आज के समय में हमारे स्कूल और कॉलेज का मकसद शिक्षा देने से ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन के रह गया है। हमारा बेटा इस स्कूल में पढ़ता है, हमारा बेटा उस स्कूल में पढ़ता है, हमारे बेटे का एडमिशन इस कॉलेज में हो गया है। यही सब बातें गर्व से बताई जाती हैं। जैसे ही आप बोलना शुरू कर देते हो वैसे ही आपका एडमिशन एक अच्छे से स्कूल में करा दिया जाता है। जब आप स्कूल जाते हो तब आपका दिमाग क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी से भरा होता है। आपके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लेकिन स्कूल में कदम रखते ही आपको एक सिलेबस का फिक्स बंडल पकड़ा दिया जाता है। अब से वही आपकी दुनिया है। आपको एक ट्रैप में फंसा दिया जाता है। आप सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ उसी विषयों के बारे में सोचते रहते हो जिनको आपको दिया गया है। अगर आपने कुछ नए करने की कोशिश की भी तो आपके मार्क्स पर इफेक्ट पड़ता है, और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन इसमें कभी भी आपके माता पिता इस पर सवाल उठाते हैं कि स्कूल में जो सिखाया जा रहा है उससे हमारे बच्चे का भविष्य बनेगा क्या? जो हमारे बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वो सच में उसे पसंद है? नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में मेरे बच्चे को कामयाब इंसान बनाया जा रहा है। लेकिन अगर तुम जरा सा भी लॉजिकली सोचो तो तुम्हें समझ आएगा कि स्कूल और कॉलेजेस में तुम्हें एक ऐसे पर्सन में बदलने की ट्रेनिंग दी जाती है जो पढ़ाई खत्म करने के बाद बस एक ही चीज सोचे, नौकरी। और अगर सीधे शब्दों में कहें तो किसी की कंपनी में कर्मचारी बनना।
वो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है चाहे चपरासी भी मिल जाए लेकिन सरकारी नहीं। पूरे स्कूल और कॉलेज के दौरान तुम्हें कभी भी सेल्फ डिपेंडेंट रहना नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि यह सिस्टम कभी भी तुम्हें पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। इस सिस्टम का मकसद ही यही था कि फैक्ट्रीज और कंपनीज के लिए एक सस्ता, मेहनती और ऑर्डर को फॉलो करने वाले लोगों की कमी को पूरा करना। ये पूरा सिस्टम ऐसे लोगों को तैयार कर रहा है जो अपने बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करें और अपने सुपीरियर्स की रेस्पेक्ट करें। 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। बिना किसी क्वेश्चन के दिन और रात मेहनत करें, इस उम्मीद में कि महीने की आखिरी तारीख में आपको सैलरी का एक चेक मिलेगा, चाहे वो काम आपको पसंद हो या ना हो। जो लोग इस ट्रैप को समझते हैं और इससे बाहर भी हैं, वो नहीं चाहते कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, वो नहीं चाहते कि आप मिलीनियर बनो। आखिर वो क्यों चाहेंगे कि आप पैसे वाले बनो, सेल्फ डिपेंडेंट बनो? इससे उनका फायदा ही क्या होगा? क्योंकि अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स को फॉलो ही नहीं करोगे, आप हर चीज में क्वेश्चन करोगे, आप गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठाओगे। लेकिन इस ट्रैप को आप कभी समझ ही नहीं पाते हो, क्योंकि जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है तब आपकी इतनी एज होती नहीं कि कुछ सोच पाओ और कुछ समझ पाओ, और जब तक आपकी एज उतनी हो जाती है कि आप सोचने के कैपेबल हो जाते हो, तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 153 साल से इस सिस्टम ने पूरी की पूरी एक जनरेशन को ऐसा बना दिया है जिससे आपको यही सही लगने लगता है, या आपकी इतनी एज हो चुकी होती है कि आपके ऊपर काफी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। गाड़ी की हद पार हो रही है, घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ, और आप ना चाहते हुए भी इस ट्रैप में फंसे रह जाते हो, क्योंकि अब आपको किसी न किसी तरीके से पैसे कमाना होता है। और जो पिछले 20 साल से आप लगन से मेहनत कर रहे हो, स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग्स को अभी तक लाखों रुपए दे दिए हैं, उसके बदले में आपको क्या मिलता है? बस किसी तरीके से एक 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में आप बैठे रहते हो। पर स्टेट्स क्या है आपको पता है? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट्स जिनकी उम्र 25 से कम है, वो सभी के सभी लोग बेरोजगार हैं। और अगर जॉब मिल भी जाती है तो आपको पता है, ये जानकर आपको हैरानी होगी, हमारे देश में एवरेज सैलरी इंजीनियर की है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर कमाता है। देख लो भाई, अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12, मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सभी चीजों का सलूशन क्या है? क्या हम स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दें? आज करोड़ों लोग एवरीडे स्कूल कॉलेज जाते हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे लोग गलत कर रहे हैं? वेल, आप अभी तक समझे नहीं। लेट मी एक्सप्लेन। किसी चीज का इतना प्रमोशन करो कि वो जिंदगी का एक नया रास्ता बन जाए और लोग बिना कोई क्वेश्चन करे उसको चुपचाप फॉलो करते चले जाएं। You crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you. Perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. आज हमें एक सिंपल सा सवाल पूछने की जरूरत है। Who created this education system and why? और इन दोनों सवालों का जवाब आपको अभी तक मिल ही गया होगा। जिस वक्त इस सिस्टम को बनाया जा रहा था, उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस ऑफ तादाद में वर्कर चाहिए थे। बट आज की सिचुएशन क्या है? पहले भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जीकर मर गए, ना तो खुद के शौक पूरे कर पाए और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा विरासत में छोड़ पाए। क्या इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है? नहीं। बस एक छोटी सी सैलरी
लाइफ को काट रही है और आप हर वक्त इसी डर में जी रहे हो कि इतनी सारी नौकरियां छूट रही हैं, कहीं अब की बारी मेरी तो नहीं है। इसी डर की वजह से आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट तक को दांव पर लगा देते हो और अपने सुपीरियर्स के हर ऑर्डर्स को फॉलो करने लगते हो और आप काम करते जाते हो और एक दिन बूढ़े हो जाते हो। हमारे पास आज 2 ऑप्शन हैं और वो हैं हम रियलिटी को एक्सेप्ट करे बिना इसी ट्रैप में फंसे रह जाएं और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हमें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम मनचाहा अमाउंट्स को अर्न कर सकते हैं। हमें नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करके क्या क्या पॉसिबल एथिकल तरीका है जिससे कि हम मनचाहे अमाउंट्स को आसानी से कमा पाएं। अब हमें कॉलेजेस या ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है जिनका मकसद सिर्फ जॉब है, और ज़्यादातर लोग तो कॉलेज से कोई स्किल्स सीख ही नहीं पाते हैं। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेजेस को कई लाख दिया करते थे, अपनी ज़िंदगी का कीमती 5 से 6 साल का टाइम दिया करते थे, फिर भी कुछ सीखकर बाहर नहीं निकलते थे। अब बड़ी से बड़ी स्किल को आप आसानी से कम प्राइस में YouTube से ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो, वो भी ऐसे पर्सन से जो खुद उस स्किल को सीखकर उसके द्वारा कुछ बड़ा अचीव कर पाया है, ना कि उन लोगों से जिनके पास उस चीज़ का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक ही लिमिटेड हो। क्या आपको एक स्टेबल और एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाने हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगाना है? फैसला आपके हाथों में है।